कल जैसे ही ये फैसला आया जज मैथ्यू निकलन का, तो जो हुकूमती बेंचेस से ट्वीट्स आए और जो मीडिया उन्होंने टॉक्स की, उन्होंने सिर्फ एक बात की, उन्होंने कहा जी कि मिठाई मत खाएं, इसका तर्जमा करवा लें, ये किसी की जीत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ये बड़ी मामूली नवैयत का आज था, कोई ना जीता ना हारा। उन्होंने जोर उनका सिर्फ बड़ा गैर संजीदा कि तर्जमा करवा लें, ये करवा लें। तो बड़े सादा से अल्फाज में अमजद भाई तर्जमा थोड़ा सा बता दें, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप अगर बता सकें। तर्जमा देखे, इट इज अ लीगल प्रोसीडिंग्स। जब आप गैलरी से प्ले करेंगे तो वो आप इसको बिलिटली करेंगे। आपने कोट कूट का कोई लिहाज या एहतराम कभी किया ही नहीं, सीखा है। आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट में एक मामला सब जुडिस है। उन्होंने आज वो वोटिंग जो ओपन बैलेट के ऊपर ऑर्डिनेंस निकाल दी है, तो उनकी जो रिस्पेक्ट फॉर कोर्ट है वो काफी वाजे है। आप उनकी बातों का फिक्र ना करें। यहाँ पे अदालतें उनकी ट्वीट्स पे नहीं चलती, ना ही यहाँ पे कोई इस तरह की चीजों का वो असर लेती हैं। देखना यह है कि आपको आपके आर्टिकल को उन्होंने उठा के रख लिया है, बाहर नहीं फेंका। आपकी जो मुखालिफ की चिट्ठी या पिटीशन है उसको उन्होंने बादियुल नजर में देयर इज अ केस टू आंसर मान लिया है कि केस है, नहीं तो वो उठा के बाहर फेंक देते, कहते इसमें केस ही नहीं है। आप वैक्शियस आप वैसे ही आ गए हैं कोर्ट में उठा के किसी जर्नलिस्ट को ब्लैकमेल करने के लिए। तो उन्होंने मान लिया कि देयर इज अ केस टू आंसर। सिंगल तर्जमा उसका ये है कि जज ने मान लिया है कि देयर आर वर्ड्स व्हिच वर कंटेम्पचुअस, जिन्होंने किसी की फीलिंग हर्ट की है, किसी की कैरेक्टर को डैमेज किया है। आई एम विलिंग टू लिसन टू इट, आप एविडेंस लेके आए। ये है इसका तर्जमा। जज ने कहा मैं पिटीशन सुनने के लिए तैयार हूं, पिटीशन में जान है, इन अल्फाज से शहबाज शरीफ की तौहीन हुई है। आप अब उस तौहीन के को साबित करने के लिए आप अपना एविडेंस लेके आए, जो एविडेंस इंग्लिश लॉ के तहत मतलूबा म्यार पे पूरा उतरता हो। हेर से नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं कि मुझे उसने बताया, उसने कहानी की, उसमें रेफरेंस दायर हुआ, ये कोर्ट में जाता देखा गया है, इसके मुकदमे है, ये नहीं। एविडेंस